अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुदस्सिर खुश्क और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टेटमेंट्स को प्रोपोजिशन लॉजिक में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें इन्हें प्रोपोजिशन लॉजिक में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है P इज इक्वल टू वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। अगर आपने मेरा लेक्चर जो मैंने सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट पे दिया था वो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपने मेरा लेक्चर जो सिंबल्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक, उनको पढ़ते कैसे हैं, उन्हें क्या कहते हैं और उनका कौन कौन सा यूज़ है, अगर सिंबल्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी, साइंस वाली वीडियो आपने नहीं देखी, तो ये दो वीडियो आप पहले देख के आएँ और फिर ये यहाँ पे हमारे पास तीसरी वीडियो होगी इस सीरीज़ में, स्टेटमेंट्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक। तो सबसे पहले हमारे पास है वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है 15 इज़ डिविजिबल बाय 2। दोनों सिंपल स्टेटमेंट हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्वेश्चन गिवन है जिसे हमें प्रोपोजिशन लॉजिक में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को मिला के एक स्टेटमेंट बनी हुई है, वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज़ हुआ है, 15 इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखें आप यहाँ पे देखें वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को P कंसिडर किया हुआ है, यानी दिस इज़ P एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 2, दिस इज़ Q। और बीच में जो लॉजिक ऑपरेटर है वो है एंड। तो इसको मैंने साइंस वाले लेक्चर में बताया था कि एंड को कैसे प्रोनाउन करते हैं और एंड को कैसे शो करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक में। तो एंड को हेड साइन से हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी, प्रोपोजिशन लॉजिक जो बनेगा इस स्टेटमेंट का, वो होगा P एंड Q। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, अब जो है हमारे पास दूसरी एक स्टेटमेंट है P इट इज़ हॉट टुडे। ठीक है, आज बहुत गर्मी है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, मेक इट नेगेटिव। तो आपको मैंने साइंस वाले लेक्चर में बताया था कि नेगेटिव हम कैसे शो करते हैं। तो नेगेटिव हम शो करते हैं इस तरह से, टिल्ड साइन से। तो यहाँ पे इट इज़ हॉट टुडे, इट इज़ नॉट हॉट टुडे, यहाँ पे सिर्फ हमें नेगेटिव करना है। तो P तो इट इज़ हॉट टुडे है तो हमने नॉट लगा दिया, इट इज़ नॉट हॉट टुडे, नॉट P। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आंसर। उसके बाद इट इज़ हॉट, ये एक P स्टेटमेंट है और इट इज़ सनी, ये एक Q स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन है वो है इट इज़ हॉट और सनी। अब यहाँ पे और यूज़ हुआ है, तो और के लिए हम कौन सी साइन यूज़ करते हैं, और के लिए हम यूज़ करते हैं वेल साइन। ये हमारा P हो गया, इट इज़ हॉट टुडे, और इट इज़ सनी टुडे, ये हमारा Q हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोपोजिशन लॉजिक बनेगा वो होगा P और Q। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है इट इज़ नीदर हॉट नॉर सनी, इसी के रिलेटेड है हमारे पास, इट इज़ नीदर हॉट नॉर सनी। तो यहाँ दोनों सेंटेंस में नेगेशन साइन है, यानी नीदर यहाँ पे भी नॉट है और नॉर यहाँ पे भी नॉट है। ना तो यहाँ अभी यहाँ गर्मी है, ना तो ये सनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेटमेंट है P इट इज़ हॉट, इस यहाँ पे भी हम नॉट लगा देंगे, नॉट P, उसके बाद नॉट Q। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है स्टेटमेंट बन गई और बीच में हम इसके क्या लगा देंगे, एंड साइन। तो ये हमारी मुकम्मल जो है प्रोपोजिशन लॉजिक बन जाएगा। इट इज़ नीदर हॉट एंड इट इज़ नॉट सनी। ठीक है, इट इज़ नॉट हॉट एंड इट इज़ नॉट सनी। तो ये हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक बन गया। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये एंड और नॉट क्लियर हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अभी इसी के रिलेटेड हम दूसरे एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन आपको वीडियो छोड़ के नहीं जानी। अगर आपको एंड और नॉट समझ आ गया तो आप वीडियो को आगे कर सकते हैं और आगे हम इफ़ देन वाले जो है कुछ एग्जाम्पल वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट वाले एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए हमारे पास। अभी तक हम 2 स्टेटमेंट पे काम कर रहे थे, अभी 3 पे करते हैं। हमारे पास जो है H एक स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम P Q R यूज़ कर रहे थे, P Q यूज़ कर रहे थे, तो आप A B C कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम H W S से
स्टेटमेंट्स को शो किया है, ये हमारे पास एज अ वेरिएबल काम करते हैं। तो H क्या है, अली इज़ हैप्पी, W हमारे पास क्या है, अली इज़ हेल्दी, S हमारे पास क्या है, अली इज़ वाइज। 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है अली इज़ नॉट हेल्दी, तो ये अली इज़ हेल्दी को हमें नोट करना है, W नॉट W। बट यानी हमारे पास यहाँ पे एंड आ जाएगा, ही इज़ हैप्पी एंड वाइज। वो जो है हैप्पी है यानी H एंड वाइज, एंड की साइन आएगी और वाइज। तो हम आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अली इज़ नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी वाली स्टेटमेंट कौन सी है, यहाँ पे W नॉट W। बट यहाँ पे हमारे पास एंड, ही इज़ हैप्पी, तो हमारे पास ही इज़ हैप्पी, ये हमारे पास H आ गया, एंड यहाँ पे फिर से एंड आ गया, वाइज यहाँ पे आ गया वाइज यानी S स्टेटमेंट। तो हमारे पास हो गया नॉट W एंड H एंड S। तो अगर हम इसको यहाँ पे ब्रैकेट्स दे देंगे तो हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी। अली इज़ नॉट हेल्दी एंड ये जो हमारी पॉजिटिव हैं दोनों वो हमने एक ब्रैकेट में रख दिए हैं, वो हैप्पी भी है और वाइज भी है, ठीक है। अब जो है हमारे पास इसी स्टेटमेंट के बेस पे दूसरा एग्जांपल है, अली इज़ हैप्पी एंड हेल्दी बट नॉट वाइज। अली इज़ हैप्पी यानी हमारे पास H आ गई, एंड हेल्दी यानी W, बट यानी एंड, नॉट वाइज यानी नॉट हमारे पास S आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम पिछली बार की तरह जो हमारे पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं जो, उनको हम साथ रख लेते हैं। जो हमारे पास जो है नेगेशन वाला सेंटेंस है उसको हम साथ ब्रैकेट में रख देते हैं और इन दोनों के बीच में एंड साइन आ गई। तो हो गया अली इज़ हैप्पी एंड हेल्दी बट नॉट वाइज, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं, अली इज़ नीदर हैप्पी हेल्दी नॉर वाइज। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे पास अब नेगेशन में आ गई हैं, तो तीनों स्टेटमेंट हम नेगेशन में रख लेते हैं, नॉट H एंड नॉट W एंड नॉट S, ठीक है। तो एंड और नॉट, ये उम्मीद है मुझे आपको समझ क्लियरली आ गया होगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास है एम स्टेटमेंट है, अली इज़ गुड इन मैथ्स, सी अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। अब हमें अब तक जो हम कर रहे थे वो हम स्टेटमेंट्स को प्रोपोजिशन लॉजिक में चेंज कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक दिए हुए हैं, हमें स्टेटमेंट बनानी है। तो हमारे पास है नोट सी, हमें नोट सी सॉल्व करना है। तो नोट सी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो हम नोट लगा देंगे, अली इज़ नॉट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है सॉल्व हो गई। अब है सी एंड एम, सी यानी अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, उसके बीच में हम सिर्फ एंड लगाएंगे, उसके बाद अली इज़ गुड इन मैथ्स, ठीक है। तो ये जो है तीनों आपके लिए होमवर्क है। तो ये आप अगर सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर इन तीनों का आंसर दें, थैंक यू। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास जो है अब आ गई कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, P यू हैव फीवर, Q यू मिस फाइनल एग्जाम, और R यू पास द कोर्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इफ़ यू हैव फीवर देन यू विल मिस फाइनल एग्जाम। तो इफ़, यहाँ पे इफ़ है, तो इफ़ के लिए हम कौन सी सिंबल यूज़ करते हैं, और तो यहाँ मैंने सिंबल्स वाले जो लेक्चर में वहाँ पे आपको बताया हुआ था कि इफ़ एल्स के लिए कौन सी सिंबल यूज़ होती है। तो हमारे पास इफ़ एल्स के लिए, देन के लिए यहाँ पे एरो यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है, इफ़ यू हैव फीवर, इफ़ यू हैव फीवर, यहाँ पे हमारे पास है P यू हैव फीवर। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ़ यू हैव फीवर देन, इस एरो को हम पढ़ेंगे देन यू विल मिस फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो जो ये है R यू विल मिस, नहीं Q यू विल मिस फाइनल एग्जाम, ठीक है। P देन Q, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। तो हमारी प्रोपोजिशन लॉजिक बन गई P देन Q। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इफ़ यू हैव फीवर, इफ़ यू हैव फीवर हमारे पास यानी P
then you will pass the course, then you will pass the course, यानी R, P then R। अब हमारे पास है not Q then R। अब यहाँ पे है you miss final exam, हमें बनाना है not Q। यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, if, उसके बाद you miss final exam, if हम लिखेंगे if you, यहाँ पे हमें not यूज़ करना है, if you will not miss final exam, if you will not miss final exam, then यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रोपोजिशन लॉजिक को स्टेटमेंट में, then you will pass the course, जो R स्टेटमेंट हमारी है वो हम लिखेंगे you will pass the course। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है not P and not Q then R। ये जो है स्टेटमेंट ये आपने सॉल्व करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लाजमी चाहिए। उन तीनों का आप दें या ना दें, लेकिन इसका मुझे लाजमी आंसर चाहिए। देखते हैं कौन मुझे ये सॉल्व करके देता है। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में देखें आप, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वहाँ पे यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट में दो और अल्फाज यूज़ करते हैं देन के अलावा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इफ़ यू विल नॉट मिस फाइनल एग्ज़ाम देन यू विल पास द कोर्स। तो देन की जगह पे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ताकि आप कहीं और पे ये देखें तो आप ऐसा ना कहें कि सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं। यहाँ पे इज़ नेसेसरी भी यूज़ होता है, ठीक है, और इज़ सफिशिएंट भी यूज़ होता है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे ये भी हों, इज़ नेसेसरी हो या इज़ सफिशिएंट हो, आप एरो साइन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो यहाँ पे इफ़ यू विल नॉट मिस फाइनल एग्जाम इट इज़ नेसेसरी यू विल पास द कोर्स, इज़ नेसेसरी। इफ़ यू विल नॉट मिस फाइनल एग्जाम इज़ नेसेसरी यू विल पास द कोर्स। या हो कि इफ़ यू हैव फीवर इज़ सफिशिएंट यू विल पास द कोर्स, ठीक है। तो यहाँ देन की जगह पे इज़ नेसेसरी भी हो सकता है, इज़ सफिशिएंट भी हो सकता है। दोनों सूरतों में आपने पी देन क्यू, पी देन आर, जो भी स्टेटमेंट हो इनको छोड़े, आपको देन ये वाला एरो जो साइन है ये साइन आपको देना होता है, ठीक है। तो देन के लिए, इज़ नेसेसरी के लिए, इज़ सफिशिएंट के लिए, तीनों के लिए एरो साइन यूज़ होती है, ठीक है। थैंक यू। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनली लास्ट है, तो हमारे पास एक्सरसाइज है डिटरमाइन विच इज़ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स के लेक्चर अगर आपने देखा हुआ है तो उसके अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें मैंने बताया हुआ था स्टेटमेंट किसे कहते हैं और किसे स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे है ग्रास इज़ ग्रीन, तो आप बताएं ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो यस दिस इज स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन ये है कि a statement is declarative sentence that is either true or false but not both. It is also called proposition. जो सिंपल स्टेटमेंट होती है वो तो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, बट वो दोनों नहीं हो सकती, ठीक है, और उसको प्रोपोजिशन भी कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट को। अब देखें ग्रास इज ग्रीन ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। क्लोज द डोर ये एक ऑर्डर है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। स्टेटमेंट या तो ट्रू होनी चाहिए या तो हम उसे कहें ये फॉल्स है, ठीक है, लेकिन बोथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है x + 2 इज़ पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x आ गया तो ये स्टेटमेंट नहीं है, हमें x की वैल्यू नहीं पता, हम ये नहीं देख सकते कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है। अगर हमें x की पता होती तो हम कहते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वो स्टेटमेंट कहलाती। अगर देखें यहाँ पे ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा तो ये फॉल्स होगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर होगा तो ये फॉल्स होगी, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर निकला तो x की वैल्यू तो ये ट्रू भी हो सकती है। तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, दोनों नहीं होनी चाहिए। अ सिंपल स्टेटमेंट इज नॉट बोथ, ट्रू और फॉल्स बोथ नहीं होगी, ठीक है। अगर x हम रखते हैं तो बोथ हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है दोनों हो, ट्रू और फॉल्स। मे आई कम इन ये एक सवालिया क्वेश्चन है, तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद मैथ इज इंटरेस्टिंग, नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इट इज़ हॉट टुडे, नाउ दिस इज आल्सो स्टेटमेंट बिकॉज ये भी ट्रू हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। नाउ x + y = 12,
नाउ दिस इज बोथ, ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, ठीक है। तो एक ही वक्त में ये दोनों हैं, तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ x और y की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। अब ये 12 हो सकती हैं, 6 दोनों x y 6 हो तो 12 हो भी सकती है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो, यहाँ y की वैल्यू 5 है, तो ये फॉल्स भी हो सकती है। एक ही वक्त में ये स्टेटमेंट एक ही वक्त में ट्रू भी है, फॉल्स भी है, दोनों है, तो दोनों नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमें कोई x की वैल्यू गिवन कर देता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, फिर वो कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, अब बताएं कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, फिर हम कहेंगे हाँ ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हमें x और y की वैल्यू वो नहीं दे रहा, तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही वक्त में ट्रू और फॉल्स दोनों है, और एक ही वक्त में ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं होनी चाहिए। वो सिंपल स्टेटमेंट की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल है ही इज़ पुअर, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज़ अ प्रोनाउन, यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज हुआ है, हमें क्लियरली बताया नहीं गया कि ही कौन है। अगर ही हमें पता होता कि कौन है, तो हम कह सकते थे कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पे एक ही वक्त में ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। ही हमें पता नहीं कौन है, तो प्रोनाउन जिस स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी। उसके बाद बिल गेट्स इज रिच। अब यहाँ पे देखें एक नाउन यूज हुआ है बिल गेट्स, हमें पता है कि बिल गेट्स रिच है, तो हम ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो यस इट इज़ अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो है लास्ट एग्जांपल हमारे पास रह गया, जो है -5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। ऐसी स्टेटमेंट या तो फॉल्स हो या तो ट्रू हो, उसे हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। अब जो है उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी जो है कॉन्वर्जेशन और पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और जो मैंने चीज़ें कही हैं कमेंट में मुझे ज़रूर आप बताइएगा, ज़रूर उनके आंसर दीजिएगा, और लेक्चर आपको समझ आया है या नहीं उसका भी रिप्लाई आप ज़रूर दें। देखें कमेंट करते हैं तो आप मुझे पता चलता है, अगर आप कमेंट नहीं करते तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।